हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। हम आज बात करने वाले हैं फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पिछले लेक्चर हमने बात किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसकी हमने रेटिंग की थी। इस लेक्चर में हम रेटिंग करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा बता दें। अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे की बात हम करने वाले हैं। इसके 3 इवेंट हैं। ठीक, फर्स्ट इवेंट की बात करें, इवेंट मतलब घटना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की घटनाएं। जो फर्स्ट इवेंट होगा फ्री फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के पहले की गणना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, एक्चुअली में प्रजनन इसी स्टेज में होती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना है उसके साथ क्या घटना होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब प्रजनन, तो प्रजनन के पहले की अवस्था, पहले क्या हुआ। ठीक है, इसे गैमेटोजेनेसिस। अब ये तो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट जरूरी है। गैमेट आके बना कैसे, ये इसमें बनने वाले गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हम रीडिंग करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। फ्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब प्रजनन, इवेंट्स मतलब घटना, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। दीज इंक्लूड्स मतलब इस इवेंट्स में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होता है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, घटना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटना है प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। प्रियर मतलब पहले, फ्यूजन गैमेट के फ्यूज होने से पहले, मतलब प्रियर मतलब पहले, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के आपस में फ्यूज होने से पहले एक घटने से, एक घटना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक घटना होती है, क्या होती है टू मेन, उसके दो मेन पार्ट है क्या, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट है क्या, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब पैदा होना, गैमेट मतलब आपके जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट आखिर कैसे बनते हैं, एंड देन गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा मेल प्लांट फीमेल प्लांट काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस अलग है, दोनों प्लांट में हो गए, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होता है, तो वहाँ पॉलिनेशन टर्म आता है। उन सब की बात करेंगे हम। पहला हमारा क्या है, गैमेटोजेनेसिस। हमने बताया गैमेट मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जेनेसिस मतलब पैदा होना, मैंने बनना, यानी गैमेट का बनना। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, तुम पहले से सावधान, मतलब तुम्हें इसके बारे में पहले से नॉलेज होगा, जानकारी होगा कि गैमेटोजेनेसिस रिफर टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप है गैमेट। गैमेटोजेनेसिस में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, आखिर कैसे, आखिर जो फॉर्मेशन होता है किस चीज की, गैमेट की, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। और ये गैमेट कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स जो हैं जिनके फॉर्मेशन की, इसके फॉर्मेशन की हम प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, वो दो प्रकार के हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, गैमेट्स और हेप्लॉइड सेल्स। गैमेट हमेशा हेप्लॉइड सेल्स होती हैं। हेप्लॉइड मतलब एन, जबकि क्रोमोसोम नंबर आपने पढ़ा होगा। जैसे ह्यूमन की बात करें 23 पेयर क्रोमोसोम होती हैं, टोटल 24। ठीक है, तो पेयर में बात करें तो 2n, तो 2n इक्वल टू 23। तो वही यहाँ पर भी जो गैमेट्स होते हैं अपने हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, उसमें एन स्टेज आती है। एन स्टेज मतलब 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, 46 नहीं होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी ने कुछ गैमेट्स दिखाए हैं जिसमें आइसोगैमस और हेट्रोगैमस के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। ठीक है, आइसो मतलब समान, आइसो मतलब समान, गैमेट्स मतलब मेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट्स की बात कर रहा है। तो उसमें ये पहला एग्जांपल आपका एल्गी। एल्गी में एग्जांपल बात करें क्लेडोफोरा, एक पार्टिकुलर एल्गी की बात कर रहा है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा में आप देख रहे हैं कि दो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो है, आप इसे मेल मानिए या इससे मानिए, क्योंकि इनमें आप डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे मार्फोलॉजी मतलब बाहर से। तो ये आइसोगैमस हुए कि नहीं, और इसमें दोनों में फ्लैजिला हुए। हमेशा जिस भी जीव में, कोई भी जीव हो या कोई भी गैमेट हो, अगर उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा तो हमेशा गतिमान होगा, मतलब उसमें
कैपेसिटी होगी वो मूव कर सकेगा। सेकंड एग्जाम्पल हेट्रोगैमस का दिया गया है, फ्यूकस, ये भी एल्गी का एग्जाम्पल है। इसमें जो फर्स्ट गैमेट आपको दिखाया गया है जो कि काफ़ी लार्ज है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, और सेकंड जो गैमेट है वो काफ़ी स्मॉल है। और थर्ड जो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया ये ह्यूमन का ही केस है, होमो सैपियंस ह्यूमन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे फीमेल ओवम की बात करें उसका साइज अलग है और मेल स्पर्म की साइज अलग अलग नहीं, तो हेटेरोगैमस कंडीशन यहाँ पर देखिए। आगे हम बात करते हैं कि उन सब एल्गी कुछ ऐसे एल्गी हैं टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, जो दो गैमेट्स होते हैं, दो गैमेट्स यानी मेल और फीमेल गैमेट्स, आर सो सिमिलर मतलब बहुत समान होते हैं, इन अपीयरेंस मतलब देखने में, दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है आप उन्हें कैटेगराइज कर लें मतलब भाग में बांट सकें इनटू द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में बांट सकें। मतलब इसका पूरा मतलब ये है कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनके दोनों गैमेट्स इतने समान देखने मतलब देखने में इतने समान होते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि हम उन्हें कैटेगराइज करें, उन्हें दो भागों में बांट सकें, किसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स में। दे आर हिंस, इसलिए ये कहे जाते हैं होमोगैमेट्स, होमो मतलब समान, या इसे दूसरा नाम है क्या, आइसोगैमेट्स। हाउएवर, जब यद्यपि इन्हें मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी मतलब अधिकता में बात करें, मैक्सिमम लोगों में बात करें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऐसे जीवों में, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप। जो मैक्सिमम जीवों में बात करें, मैक्सिमम जीवों में जो मेजोरिटी या ऐसे जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे जीवों में जो गैमेट्स होते हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, मैक्सिमम होते हैं, दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मार्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं, जिनको कहा गया हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग, अलग अलग तरह के गैमेट्स। इन सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवों में मतलब हेट्रोगैमेट्स में, मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड, मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं अथवा स्पर्म कहते हैं। ये अलग अलग कंडीशन में होती हैं, एंथ्रोजॉइड्स प्लांट्स में और स्पर्म्स ह्यूमन में, ऐसे एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट नाम इनके होते हैं। एंड फीमेल गैमेट्स की बात करें, फीमेल गैमेट जो होते हैं कॉल्ड, उन्हें बुलाया जाता है, नाम दिया गया है एग एंड ओवम। आप फिगर 1.5 बी में बी और सी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, आइसोगैमस हेटेरोगैमस, उसमें आप देख सकेंगे। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन है, इन्हें ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं जनरली प्राय इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इन्वॉल्वमेंट होता है मतलब, इन्वॉल्व मतलब किसी चीजों का आपसी मेल जोल, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं मतलब दो गैमेट्स आपस में मेल मिलाप करते हैं, फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल मतलब पार्टिकुलर व्यक्ति से। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है। फॉर योर रिकोलेक्शन, अगर आप अपने आसपास एग्जाम्पल्स को देखेंगे मतलब डाटा रिकलेक्ट करेंगे, तो एग्जाम्पल्स स्टडीड इन क्लास 11th, आपको क्लास 11th में भी इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी उठाओगे, इसमें एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप प्लांट किंगडम देखोगे उसमें मिल जाएगा, सॉरी प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी। कैन यू आइडेंटिफाई केस वेयर सेल्फ पॉलिनेशन, आप ऐसे केस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जहां सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन मतलब स्वपरागण होता है, अज ऑब्जर्व देखने को मिलता है। ऑफकोर्स यद्यपि कटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट्स इजी, आप ऐसे एग्जाम्पल प्लांट में आसानी से देख सकेंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो आपके हैं, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात एनसीईआरटी ने कही है, इसे आप सेकंड चैप्टर, इसी 12th की सेकंड चैप्टर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको अच्छे से दिखाया गया है। पॉलिनेशन अगर हेडिंग होगा, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी में आप आसानी से सीख पाओगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको सीखने को आसानी से मिलेगा, आप भी बिल्कुल टेंशन न लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है प्लांट में है, अगर प्लांट की बात करें
प्लांट्स में है होता है बोथ दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट। प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन द सेम प्लांट में। अब कह रहा है कि एनसीईआरटी ये कह रही है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये ऐसा भी पॉसिबल है एक ही प्लांट में पाया जाए, ऐसा पॉसिबल है दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में पाया जाए। एनसीईआरटी आपको बस यही समझाना चाह रही है कि जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है ऐसे जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल ही हो, उनमें एक में अलग मेल का अलग में हो, फीमेल का अलग हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल में हो। एनिलिडा हर्माफ्रोडाइट उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही केचुए में पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट क्या बात करती है, प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि बोथ दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट एक ही प्लांट में पाया जाएगा, जिसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। बाई मतलब दो, सेक्स मतलब ऑर्गन्स रिलेटिव है, मतलब दो ऑर्गन एक ही प्लांट में पाया जाए। और इन डिफरेंट प्लांट ऐसा भी हो सकता है कोई डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में पाया जाए। डिफरेंट प्लांट के लिए यूनि मतलब एक, सेक्स मतलब फॉर सेक्स ऑर्गन्स रिलेटिव है, मतलब एक ही सेक्स मतलब एक सेक्स में एक मतलब एक प्लांट में एक सेक्स पाया जाए, एक सेक्स ऑर्गन पाया जाए, उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और एक प्लांट में दोनों सेक्स पाया जाए, दोनों सेक्स बाइसेक्सुअल बोला गया, बाई मतलब दो। और हमेशा ध्यान रखिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म मैक्सिमम फ्लावर के लिए यूज होता है और मैक्सिमम बस फ्लावर के लिए, और जनरली आप प्लांट के लिए एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम यूज किया तो फ्लावर के लिए। इन सेवरल फंजाई मैक्सिमम फंजाई में ऐसा देखा गया है और कुछ प्लांट में, सब फंजाई और प्लांट में, लेकिन मैक्सिमम फंजाई में। टर्म्स यूज होमोथैल्मिक एंड हेट्रोथैल्मिक, होमोथैल्मिक एंड मोनोसियस, हेट्रोथैल्मिक डाइसियस। तो देखा गया होमो मतलब समान, ठीक है, थैल्मिक मतलब यहाँ रिलेटिव सेक्स ऑर्गन, मतलब ऐसा कहा गया होमोथैल्मिक मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में हो। फंजाई और प्लांट में मेन जो होमोथैल्मिक हेट्रोथैल्मिक यूज होता है फंजाई, मैक्सिमम फंजाई में आपको देखने को मिलेगा। प्लांट्स के लिए यूज किया गया मोनोसियस डाइसियस, ठीक है। होमोथैल्मिक देखने को मिलेगा कहाँ आपको, फंजाई में। तो होमो मतलब समान, मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन हो। या मोनोसियस, मोनो मतलब एक, यहाँ एक इस रिलेटिव टू जीव है, मतलब एक ही जीव में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, या एक ही जीव में होमो समान दोनों जीव मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, वहाँ होमोथैल्मिक फंजाई के लिए यूज होगा, मोनोसियस प्लांट के लिए यूज होगा। आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, ये मतलब इनका यूज करके हम बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। डिनोट मतलब दर्शाना। तो होमोथैल्मिक एंड मोनोसियस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल जो कंडीशन होती है, हम इन टर्म से भी इसको दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। एंड हेट्रोथैल्मिक एंड डाइसियस, हेट्रो मतलब अलग अलग, मतलब जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग इंडिविजुअल में पाया जाए। डाइसियस मतलब दो, दो यहाँ रिलेटेड टू है व्यक्ति, दो अलग अलग व्यक्ति में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए, यानी मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल, फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल पाए जाए। यहाँ इस रिलेटिव से ड्राई मतलब दोनों, यहाँ दो रिलेटिव है व्यक्ति, दो व्यक्ति से रिलेटिव है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कहाँ हो बाइसेक्सुअल, बाई मतलब दो, वहाँ रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन था, बाइसेक्सुअल यहाँ रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन है, यहाँ लेकिन रिलेटेड टू इंडिविजुअल व्यक्ति से है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही, सॉरी दो अलग अलग व्यक्ति में सेक्स ऑर्गन पाया जाए। आर टर्म टू यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल, इन टर्म से हम यूनिसेक्सुअल को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनि मतलब एक सेक्स जिसमें प्रेजेंट हो, ऐसे मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहते हैं। वहीं बियरिंग स्टेमन, जिसमें स्टेमन होगा, स्टेमन मतलब एंड्रोसियम का पार्ट है, एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गायनोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर में आपको दो चीज मिलेगा, एंथर एंड फिलामेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल है, ठीक है। तो एंथर एंड फिलामेंट होगा, तो वही तो कह रहा है स्टामेन, फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या गया स्टेमेन, स्टेमिनोट स्टेमिनेट बोला गया। वही बीरिंग जिसमें कहा होगा स्टेमेन, ठीक है। तो जो एंडोसियम कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला गया स्टेमेन। वाइल द फीमेल, फीमेल में पिस्टिल
ये आर बेरिंग पिस्टलेट बोला गया वेयर वाइल जबकि फीमेल में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें गाइनोसियम जैसे बोला गया और सिंगल स्ट्रक्चर गाइनोसियम होता है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर पिस्टल या पिस्टल बोलते हैं उसे तो बोला गया फीमेल इज पिस्टलेट और वियरिंग पिस्टल जिसमें क्या होगा पिस्टल्स होगा पिस्टल में आपके गाइनोसियम्स आएंगे गाइनोसियम से उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है स्टिग्मा ओवरी थैलमस ये सारे पार्ट्स थे उसमें पिस्टल्स आएंगे ठीक है इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ ऐसे फ्लावरिंग मतलब है जिसमें प्लांट है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल कहा कि कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट हैं जिसमें मेल फ्लावर और मेल एंड फीमेल फ्लावर ये दोनों एक ही प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल ये एक ही प्लांट पे होंगे टर्म इज मोनोसियस मोनो मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन हो अगर हम बात करें दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ होंगे फ्लावर में होंगे क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो अगर फ्लावर ही एक ही प्लांट पे दोनों पाए जा रहे हैं तो प्लांट हुआ कि नहीं दोनों शेयर्स प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन आ ही गए वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट फ्लूल में हो चाहे एक ही फ्लावर में हो और अथवा अनसेपरेट इंडिविजुअल ऐसा भी होता है कि अगर वो जैसे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ये अलग अलग इंडिविजुअल में हुए अलग अलग इंडिविजुअल मतलब मेल फ्लावर दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में तो ये डाइसियस कंडीशन होगी डाई मतलब दो दो अलग अलग प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन हो सेक्स ऑर्गन फ्लावर में होते हैं तो फ्लावर ही अलग अलग इंडिविजुअल में सम एग्जाम्पल कुछ ऐसे एग्जाम्पल है ऑफ मोनोशियस प्लांट्स के मोनोसियस मतलब ऐसे प्लांट जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो उसके एग्जांपल की बात करा कुरकुरबिटा कोकोनट ठीक है एंड ऑफ द डाइसियस प्लांट्स कुछ ऐसे डाइसियस प्लांट जिसमें सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पाया जाए पपाया एंड डेड खजूर पपीता या पर कोकोनट ठीक है नेम ऑफ द टाइप ऑफ गैमेट दैट फॉर्म द स्टेमिनेट एंड पिस्टल कुछ ऐसे नेम बताइए गैमेट्स के जो फॉर्म करते हैं स्टेमिनेट्स मतलब जिसमें स्टेमन होगा और पिस्टलेट फ्लावर जिसमें पिस्टल होगा पिस्टल कहाँ होगा फ्लावर में तो उन फ्लावर्स को आप काउंट कीजिए मतलब खोजिए बट व्हाट अबाउट एनिमल्स लेकिन आप एनिमल्स के बारे में क्या सोचते हैं आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल कह रहे हैं जितने भी इंडिविजुअल हैं सभी स्पीसीज की बात किसी एक स्पीसीज ना ही कर रहा है एनसीईआरटी एनसीईआरटी सभी स्पीसीज की बात कर रही है आइदर मेल या तो वो मेल में दोनों सेक्स ऑर्गन या तो मेल में होंगे अथवा ऐसा हो सकता है सॉरी आर इंडिविजुअल सभी इंडिविजुअल में ऑल स्पीसीज जितने भी स्पीसीज हैं आइदर मेल की अथवा फीमेल की यूनिसेक्सुअल होंगे यूनि मतलब एक ही सेक्स अगर प्रेजेंट होगा एक ये तो मेल में और दूसरा सेक्स ऑर्गन फीमेल में तो हम वहाँ टर्म क्या करेंगे यूनिसेक्सुअल टर्म यूज करेंगे ठीक है मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है अथवा बात करें देयर स्पीसीज विच पॉसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव कुछ ऐसे स्पीसीज हैं देयर मतलब वे स्पीसीज विच पॉसेस जिनके पास प्रेजेंट होगा बोथ बोथ द रिप्रोडक्टिव दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ही एक वो स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल हो उस इंडिविजुअल के पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो जैसे बाइसेक्सुअल एनिलिडा केचुआ यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट आप आसानी से एक लिस्ट बना सकेंगे जिसमें सेवरल बहुत सारे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स स्पीसीज होंगी उसके साथ साथ बाइसेक्सुअल एनिमल्स स्पीसीज होंगी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें अर्थवॉर्म एनिलिडा का मेंबर है ठीक है अर्थवॉर्म केचुआ जिसे बोलेंगे स्पॉन्जेस ये भी आपका यूनि कंडीशन में आएगा जो यूनिसेक्सुअल के टेपवर्म लीच जोक a typical example of bisexual animals ऐसे एग्जांपल्स आपको जो दिए गए सॉरी अर्थवॉर्म हो गए स्पंज हो गए टेपवर्म लीच हो गया ये सब में आप देखेंगे दोनों एग्जांपल्स मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट आर पॉसेस ए बाइसेक्सुअल एनिमल होंगे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हर्माफ्रोडाइट यानी हर्माफ्रोडाइट टर्म भी यूज किया जाता है उभयलिंगी
उभय मतलब दोनों लिंग, ठीक है। हम राइट टर्म यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल एनिमल्स के लिए। कॉकरोच एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, कॉकरोच की बात करें जिसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। आपने पेरिफेरना अमेरिकाना, आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल 11th या 30 में पढ़ा होगा। मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं नहीं, तो हो गए ही यूनिसेक्सुअल। सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन की बात करें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अच्छा तो जो गैमेट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जो हमारी बॉडी की जितनी विशेष होती हैं डिप्लॉयड होती हैं। हमेशा ध्यान रखना गैमेट्स जहाँ गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वो गैमेट्स ही डिप्लॉयड होते हैं, बाकी बॉडी की सारी सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। तो गैमेट अर्थात बॉडी की जो सारी सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं डिप्लॉयड, उनसे हमको प्लान करना है गैमेट्स। गैमेट्स कैसे हैं डिप्लॉयड, तो हमें वहाँ प्रोसेस से गुजरने पर प्रोसेस क्या होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब हाफ होना, तो हमको कहा यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन से गुजरना पड़ेगा। वही एनसीईआरटी कहती है सेल डिवीजन ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन। जो सेल डिवीजन आप पढ़ने जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए। गैमेट्स ऑल गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटी स्पीशीज आर टू टाइप मेनली। जो गैमेट्स की बात करें जितने भी हेट्रोगैमेट मतलब अलग हेट्रो मतलब अलग अलग गैमेट्स की बात करें, गैमेटिक स्पीशीज ऐसे स्पीशीज जिसके पास अलग अलग गैमेट्स हो। आर टू टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक मेल दूसरे फीमेल। गैमेट्स आर हेप्लॉइड, और जिसमें बताया जितने गैमेट्स होते हैं क्या होलाइड होते हैं। दो यद्यपि द पेरेंट प्लांट बॉडी, जो कि अगर बात करें जो पेरेंट मतलब जनक जो गैमेट का फॉर्मेशन करने वाला है, वो जो प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी भी बात करो भाई साहब, हमेशा क्या होती है वो सारी सारी चीज डिप्लॉयड होती हैं। विच दे अराइज मे बी आइदर हेप्लॉइड आइडियोइड, ऐसा हो सकता है कि हेप्लॉइड इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हो या डिप्लॉयड इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हो। आप हेप्लॉइड की बात करें एल्गी चला जाओ, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हेप्लॉइड होती है, ब्राइफाइट हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। वहां से गैमेट बनाने के लिए आपको मियोसिस जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माइटोसिस कर लीजिए आराम से मिल जाएगा। तो हमें गैमेट प्राप्त करने के लिए दो प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी, मियोसिस या माइटोसिस। अगर ऑब्जेक्ट कैसा हुआ डिप्लॉयड तो मुझे वहाँ मियोसिस करनी पड़ेगी, अगर हेप्लॉइड हुआ तो माइटोसिस, सीधी बात है। तो वही कह रहा है आइदर भी हेप्लॉइड, ये तो हम हेप्लॉइड ये तो डिप्लॉइड, ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है। हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट, हेप्लॉइड प्रोडेंट जो पेरेंट होगा जनक होगा वो आसानी से प्रोड्यूस कर सकेगा गैमेट बाय माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। डज दिस मीन्स, इसका मतलब है कि दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हेप्लॉइड, मियोसिस कभी भी नहीं होगा, अगर मतलब पाया जाएगा नहीं होगा, मियोसिस कभी भी नहीं होगा ऐसे जीवों में, इन ऑर्गेनिज्म ऐसे जीवों में दैट आर हेप्लॉइड जो कि हेप्लॉइड होंगे। इसके साथ केयरफुल्ली आप आसानी से मतलब थोड़ा सावधानी से पढ़िए और एग्जामिन जांच कीजिए कि और फ्लो चार्ट बनाइए ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एल्गी की लाइफ साइकिल आप देखिए दैट यू हैव स्टडीड ऑफ 11th एनसीईआरटी, आपने 11th एनसीईआरटी में आसानी से 11th एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। टू गेट सुटेबल आंसर आपको वहाँ हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट किंगडम दे दिया है बच्चा। आप वहाँ एल्गी देखोगे हेप्लोइड लाइफ साइकिल यानी एनफेजी प्लांट्स की बात करें एल्गी ब्रायो क्या हो गए हेप्लॉइड, बाकी टेडो जिम्नो एनजीओ क्या हो गए आपके डिप्लॉइड। तो आगे देखिए जैसे कि कह रहा है मोनेरा फंजाई एल्गी ब्रायोफाइड है हेप्लॉइड, तो एल्गी और ब्रायोफाइड क्या हो गए हेप्लॉइड और मोनेरा फंजाई आप अलग से याद करिए। उसके बाद एल्गी ब्रायोफाइड के बाद क्या बचा क्या टेरोफाइड जिम्नो और एनजीओ एंड मोस्ट ऑफ एनिमल, मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं इंक्लूड ह्यूमन, यहाँ तक कि आप ह्यूमन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए। कैसे होते हैं उनकी जो पेरेंट बॉडी हो कैसी होती है डिप्लॉयड। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस, यह तो फिक्स है यहाँ पर क्या होने वाला मियोसिस। भाई साहब डिप्लॉयड है रिडक्शन डिवीजन होगा तभी तो डिप्लॉयड में गैमेट मिलेगा। रिडक्शन डिवीजन यहाँ पर क्या होगा डिवीजन होगी अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन होगा मियोसिस होगी। हैज टू अकर if a diploid body has to produce haploid gamete, has to occur यहाँ पर होगा या ऐसा तभी होगा if जो बॉडी होगी कैसी होगी डिप्लॉयड होगी, हाँ उसे प्रोड्यूस करना होगा हेप्लॉइड गैमेट्स। आपने पढ़ लिया कि जैसे
जो जीव हैं उनमें हेप्लॉइड या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो मियोसिस होगा, माइटोसिस कैसे होगा आपने पढ़ लिया। तो एनसीईआरटी ने उसी बात पे एक फ्लो चार्ट दिया आपको। कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी कुछ की है, उनकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर काउंट दिए गए हैं, आपको उनकी हेप्लॉइड नंबर आप बताना है। आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। मियोसाइट मतलब जिसमें डिप्लॉइड जीव जहाँ मियोसिस डिवीजन होने वाला है, उन मियोसाइट एंड गैमेट्स जो हेप्लॉइड्स हैं, कुछ ऐसे जीव हैं दिया गया है आपके क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट ट्विजन, क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स एंड गैमेट्स में, और ये पेरेंट बॉडी जहाँ मियोसिस डिवीजन, जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा ट्विजन ना। तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2n 46 n इक्वल टू 46/2 यानी 23 क्रोमोसोम। तो इसके जो गैमेट्स होंगे 23 होंगे। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, 2n बराबर 12 तो n बराबर 6। इस प्रकार से आप सारी एग्जाम्पल्स को काउंट करके आप उनके हेप्लॉइड क्रोमोसोम को आप उनको राइट कीजिए, लिखिए और उसे याद भी रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी है, कुछ भी पूछ सकती है। नीट में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई साहब एनसीईआरटी कोई भी ऐसी लाइन नहीं हो जो आपको आपकी नजरों से ना छूटने पाए, बता दे रहा हूँ पहले से। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड जीव मतलब 2n वाले जीव, स्पेशलाइज्ड सेल उनके पास स्पेशल सेल होती है जिसे कहते हैं मियोसाइट, मतलब गैमेट मदर सेल, जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और उस सेल्स इस तरह के सेल्स होते हैं उनका नाम क्या है मियोसाइट। अंडरगो मियोसिस, मियोसिस डिवीजन हो जाएंगी और एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। 4 सेल कैसे होंगे हेप्लॉइड। एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के अंत में ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच, केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का केवल एक सेट ही गैमेट से इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, मतलब चेंज होगा केवल एक गैमेट में। इनकॉर्पोरेटेड मतलब चेंज होगा केवल गैमेट में, केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम केवल चेंज होने वाला है। आप 1.1 जो टेबल है, ये टेबल आप इसको फिल करिए। डिप्लॉयड कंटेंट दिया है तो हेप्लॉयड कंटेंट लिखिए, अगर हेप्लॉयड दिया है तो इसको डिप्लॉयड लिखिए। इस हेयर एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट गैमेट्स में जो रिलेशनशिप है आप आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा फिर फर्टिलाइजेशन के जो पहला इवेंट स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस, मैंने देखा गैमेट कैसे बन रहे हैं, उसके लिए मतलब सेल डिवीजन की जरूरत थी तो मियोसिस चाहिए, माइटोसिस चाहिए। उसके बाद किस जीव में मियोसिस हो रही, किस जीव में माइटोसिस हो रही, ये सारे एग्जांपल्स हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही है, क्या है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट तो बन गया, अब जरूरत है गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने की, मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है। ये जो प्रोसेस है हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स को आपके पास आसानी से पहुंचते रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन आप ऑन करिए। हमारे लेक्चर को फॉलो करिए जिससे आप आसानी से 12th एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकेंगे और सीख भी सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।